मोटू और पतलू, जो हमेशा हंसी मजाक में बिताते थे, एक बार फिर से अनोखे सफर पर निकले। इस बार उन्हें समुद्र के राजा का सुनहरा खजाना ढूंढने का काम था। उन्होंने सुना था कि समुद्र के गहराई में एक खजाना छिपा हुआ है जो किसी को भी अमीर बना सकता था। मोटू और पतलू ने अपनी डिब्बे को तैयार किया और समुद्री सफर की शुरुआत की। उन्होंने एक छोटे नाव को किराए पर लिया और समुद्र की गहराई में अपनी यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, समुद्र की हर संवेदना उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती गई। लेकिन उनके समुद्री सफर में कुछ खास था, जैसा कि वे न कभी सुना था न देखा था। एक दिन जब वे समुद्र के बीच में नाव चला रहे थे, तो वे एक बड़े द्वीप के पास पहुंचे। वहां पर उन्हें एक पुरानी हवाई गाड़ी की खंडित अवशेष मिले। मोटू ने पतलू से कहा, पतलू भाई, चलो हम इसे जांचते हैं, शायद इसमें हमारा खजाना मिल जाए। पतलू भी सहमत हो गया और उन्होंने नाव को द्वीप के करीब ले जाया। वहां पर जाकर उन्होंने गाड़ी की खोज की। जैसे ही वे गाड़ी के नीचे देखने लगे, उन्हें दिखाई दिया कुछ चमकीले और सुनहरे वस्त्र। मोटू और पतलू ने वस्त्रों को निकाला और उनमें से एक छोटी सी पुरानी पुस्तक मिली। वे पुस्तक को खोलकर देखने लगे और उन्हें दिखाई दिया कि इसमें समुद्र के राजा के समुद्री खजाने की खोज के बारे में लिखा है। उन्होंने पुस्तक की पन्ने पलटते हुए पढ़ा, समुद्र के गहराई में छिपा खजाना सिर्फ उन दृष्टि को प्राप्त कर सकता है जो पवित्र हो। मोटू और पतलू ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराया। वे समझ गए कि इस खोज में पवित्रता ही उनका साथी है। उन्होंने अपने नाव को समुद्र की गहराई में ले जाने का निर्णय किया। वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए समुद्र के नीचे गहराई में पहुंचे। वहां पर उन्हें समुद्र की अनगिनत रहस्यमय और चमकीली दुनिया दिखाई दी। मोटू और पतलू ने अपनी मंशा को निरंतर बढ़ाते हुए समुद्र के गहराई में खोजना जारी रखा। वे हर रोज नई चुनौतियों का सामना करते और अपनी अद्वितीयता और साहस से मशहूर होते गए। अंत में उन्होंने समुद्र के गहराई में छिपा हुआ खजाना ढूंढ लिया। खजाने में सोने, चांदी और अनमोल गहने थे। वे खुशी से नाचने लगे और खजाने को नाव में ले आए। मोटू और पतलू के विजयी लौटने पर समुद्र के राजा ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें समुद्र के खजाने का हिस्सा बनाने का आदान प्रदान किया। इस रूप में मोटू और पतलू ने अपनी परिश्रम, संघर्ष और साहस के साथ समुद्र के खजाने को ढूंढा और समुद्री राज्य के लोगों की आभारी आंखों में अपनी अद्वितीयता साबित की। Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.